एक्सपेक्टेड रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। लेकिन कहीं आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद में जरूरत से ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे हैं, या ये कहें कि आप इन्वेस्टमेंट में जितना रिस्क ले रहे हैं क्या आपको उसके अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड के फंडे। इन्वेस्टमेंट करते समय अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद करना जायज है, लेकिन यह भी जानना इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट में लॉस होने का चांस कितना है और लॉस कितना हो सकता है। और स्टैटिस्टिकली इसे मेजर करने का अच्छा तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा। स्टैंडर्ड डेविएशन फंड की वॉलेटिलिटी को रिपोर्ट करता है, जो शॉर्ट टर्म में फंड के रिटर्न्स को तेजी से गिरने की टेंडेंसी को इंडिकेट करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये इंडिकेट करता है कि एक फंड के रिटर्न्स उसके एवरेज या मीन रिटर्न्स के मुकाबले कितना डेविएट हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि दो फंड्स हैं, फंड ए और फंड बी, और फंड ए के पिछले 4 सालों के रिटर्न्स पहले साल में 13%, दूसरे साल में 10%, तीसरे साल में 11% और फोर्थ ईयर में रहे 14%। और वहीं फंड बी का रिटर्न फर्स्ट ईयर में 21%, उसके अगले साल में 7%, उसके बाद -2% और उसके अगले साल में रहा 22%। आप देख सकते हैं कि दोनों फंड का एवरेज या मीन 12% है। तो क्या दोनों फंड्स एक जैसे माने जा सकते हैं? नहीं। आपने देखा कि फंड ए के रिटर्न्स अपने मीन से उतना डेविएट नहीं हुए जितना कि फंड बी के, यानी कि फंड बी का स्टैंडर्ड डेविएशन फंड ए के मुकाबले में अधिक है। और इसका मतलब यह हुआ कि फंड बी में फंड ए के मुकाबले रिस्क अधिक है, क्योंकि फंड बी के रिटर्न्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच फ्लक्चुएट कर रहे हैं। हायर स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हायर रिस्क। और अब बात करते हैं बीटा की, जहां एक और स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फंड के रिटर्न्स के बीच डिस्पैरिटी के हिसाब से वॉलेटिलिटी को निर्धारित करता है। वहीं बीटा फंड की वॉलेटिलिटी को उसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करने का यूजफुल स्टैटिकल मेजर है। एक फंड का बीटा यदि 1 है तो इसका मतलब उस फंड की परफॉर्मेंस इंडेक्स या उस फंड के बेंचमार्क के साथ लगभग मैच कर सकती है। बीटा यदि 1 से अधिक है तो इसका मतलब वो फंड बेंचमार्क के मुकाबले अधिक वोलेटाइल हो सकता है, और यदि 1 से कम है तो ये बेंचमार्क के मुकाबले उस फंड की कम वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। यदि किसी फंड का बीटा 1.05% है तो इसका मतलब यदि बेंचमार्क इंडेक्स 1% की गिरावट दर्ज करता है तो उस फंड में 1.05% का नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं यदि किसी फंड का बीटा 0.75 है और उसके बेंचमार्क इंडेक्स में 1% की गिरावट देखी जाती है तो उस फंड में 0.75% के नुकसान की उम्मीद की जानी चाहिए। जब मार्केट में तेजी हो तब हाई बीटा स्टॉक्स या हाई बीटा फंड्स बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जब मार्केट में गिरावट हो तब हाई बीटा स्टॉक्स या हाई बीटा फंड्स से अधिक गिरावट की संभावना रहती है। तो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स और रिस्क दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा के आधार पर देख सकते हैं कि आप डिजायर्ड रिटर्न्स के लिए कितना जोखिम ले रहे हैं। यदि इससे जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के फंडे के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। An investor education and awareness initiative of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।